आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज मैं आप सबको माघ महीने के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक अवश्य जुड़े रहिए। तो चलिए जानते हैं कि माघ महीने का क्या महत्व है। माघ एक ऐसा माह है जो भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्रमास व 10वां सौर मास कहलाता है। दरअसल मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण यह महीना माघ का महीना कहलाता है। इस माह का हर दिन पर्व के समान जाता है, लेकिन कुछ खास दिनों का महत्व इस महीने में है। उत्तर भारत में 25 जनवरी को पौष पूर्णिमा के साथ ही माघ स्नान की शुरुआत हो जाएगी, जिसका समापन 24 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन होगा। महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 106 के अनुसार माघम तु नियतो मासमेक भक्तेन यह छिपेत श्रीमत्कुले ज्ञात मध्य सा महत्वम प्रपद्यते। अर्थात जो माघ माह में नियम पूर्वक एक समय भोजन करता है वह धनवान कुल में जन्म लेकर अपने कुटुंब जनों में महत्व को प्राप्त करता है। पद्म पुराण उत्तर पर्व में कहा गया है, ग्रहणा नाम च यथा सूर्यो नक्षत्राणानाम यथा शशि मासानाम च तथा माघम श्रेष्ठ सर्वेषु कर्मसु। अर्थात जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में माघ मास का महत्व श्रेष्ठ है। माघ में मूली का त्याग करना चाहिए। देवता और पितर को भी मूली का अर्पण न करें। अब बात आती है माघ महीने में किस चीज़ का दान अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। माघ में तिलों का दान जरूर करना चाहिए। विशेषतः तिलों में भरकर तांबे का पात्र दान देना चाहिए। महाभारत अनुशासन पर्व के 66वें अध्याय के अनुसार माघम मास तिलाम यस्तु ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति सर्वसत्व सर्म किरणम नरकम सा न पश्यत। जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल का दान करता है वह समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक का दर्शन कभी नहीं पाता। श्री हरि नारायण को माघ मास अत्यंत प्रिय है। इस मास में प्रातः स्नान, कल्पवास, पूजा पाठ, तप, जप, अनुष्ठान, साधु संतों की कृपा प्राप्त करने का उत्तम मास है। अब बात आती है कि माघ मास का क्या महत्व है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में माघ मास के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि व्रत, दान व तपस्या से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी माघ मास में ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान मात्र से होती है। सभी पापों से मुक्ति व भगवान की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान व्रत करना चाहिए। इसका प्रारंभ पौष की पूर्णिमा से होता है। माघ मास की ऐसी विशेषता है, इसमें जहाँ कहीं भी जल हो वो गंगा जल के समान होता है। इस मास में प्रत्येक तिथि पर्व है। कदाचित अशाक्तावस्था में भी पूरे मास का नियम अगर नहीं कर सकते, शास्त्रों ने यह भी व्यवस्था की है कि 3 दिन अथवा 1 दिन अवश्य माघ स्नान व्रत का पालन करें। इस मास में स्नान, दान, उपवास और भगवत पूजा अत्यंत फलदायी है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी खष्टतिला एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन काले तिल व काली गाय के दान का बड़ा महत्व है। तिल मिश्रित जल से स्नान करना, तिल का उबटन लगाना, तिल से हवन, तिल मिश्रित जल का पान व तर्पण, तिल मिश्रित भोजन, तिल का दान, यह 6 कर्म पाप का नाश करने वाले हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या मौनी अमावस्या के रूप में प्रसिद्ध है। इस पवित्र तिथि पर मौन रहकर अथवा मुनियों के समान आचरण पूर्वक स्नान दान करने का विशेष महत्व है। मंगलवारी चतुर्थी, रविवारी सप्तमी, बुधवारी अष्टमी, सोमवारी अमावस्या, ये 4 तिथियां सूर्य ग्रहण के बराबर कही जाती हैं। इसमें किया गया स्नान, दान व श्राद्ध अक्षय होता है। माघ शुक्ल पंचमी अथवा बसंत पंचमी को माँ सरस्वती का आविर्भाव दिवस माना जाता है। इस दिन प्रातःकाल सरस्वती पूजन करना चाहिए। पुस्तक और लेखनी में भी देवी सरस्वती का निवास स्थान माना जाता है, अतः उनकी भी पूजा करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी कहते हैं। षष्ठी के दिन एक बार भोजन करके सप्तमी को सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से पाप नाश रूप सुख, सौंदर्य और
और सद्गति की प्राप्ति होती है। ऐसे तो माघ की प्रत्येक तिथि पुण्य पर्व हैं, तथापि उसमें भी माघी पूर्णिमा का धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवत पूजन, श्राद्ध और दान करने का विशेष फल माना गया है। जो इस दिन भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करता है वो अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। माघी पूर्णिमा के दिन तिल, सूती वस्त्र, कंबल, रत्न, पगड़ी, जूते आदि का अपने वैभव के अनुसार दान करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में सुखी होता है। मत्स्य पुराण के अनुसार इस दिन जो व्यक्ति ब्रह्मा वैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मा लोक की प्राप्ति होती है। माघ मास में स्नान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सान्निध्यं कुरु। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सबको हमारा वीडियो अवश्य पसंद आएगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।